गॉर्जियस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा कमी खली वो थी अनुज की। आज किसी को भी अच्छा नहीं लगा अनुपमा का अकेले रोना, सब लोग साथ में रोए। ये तो था सबका एक लाइन का रिव्यू जो आपने अनुपमा के लिए दिया है। बाकी आपने जो डिटेल में दिया है वो आपको सुनाती हूं और साथ में सुनाऊंगी ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। नहीं अच्छा लगता मान की लव स्टोरी को सिर्फ अनुपमा के सपनों में देखना। नहीं अच्छा लगता अनुपमा को अकेले में सबसे छुपकर अनुज की यादों के साथ वैलेंटाइन बनाना। नहीं अच्छा लगता अनुपमा को भीगी आंखों से अनुज की यादों को उसका वायदा याद दिलाना। नहीं अच्छा लगता आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू कहने वाले मान अब सिर्फ अनुपमा के यादों में। हमें आधे अधूरे मान नहीं चाहिए, हमें छोटे छोटे मान मोमेंट नहीं चाहिए, हमें पूरे मान चाहिए, उसी समर्पण उसी प्यार के साथ। जिनको दुखी देखकर हमारी आंखें रोती थीं, जिनको खुश देखकर हमारे होठों पे हंसी आती थी, जिन मान के रोमांटिक पल और इमोशनल पल हमें हमारे लगते थे, अब उनको ख्यालों में देखना हमें पीड़ा देता है। प्लीज़ मेकर्स, अनुज को वापस लाइए और हमारे मान की स्टोरी को हैप्पीली कंक्लूड कीजिए। अनुपमा को अनुज चाहिए तो हमें भी मान चाहिए। हमें भी पता है कि मान की लव स्टोरी का कोई मुकाबला नहीं। हम प्रेम राही की लव स्टोरी भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन पहले हमें हकीकत में मान चाहिए, हमारे अपने मान चाहिए। उधर प्रेम और राही भी नए घर में अपना वैलेंटाइन मनाते हैं। जहाँ प्रेम एक्साइटेड नए घर को संवारने में, वहीं राही प्रेम को कोठारी हाउस से जोड़ने की कोशिश सोचते हुए। लेकिन इतना उसको भी पता है कि कल परिवार के दबाव में कहीं हमारा प्यार बिखर ना जाए। और फिर एक दूसरे को वायदा कि हम एक दूसरे के परिवार का सम्मान करेंगे, साथ ही अपना रिश्ता भी संभालेंगे। शायद ये डर राही को इसलिए क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा को परिवार के दबाव में बिखरते देखा है, और अनुपमा को चिंता कि कोठारी परिवार खाने में आ रहे हैं तो सब कुछ ठीक रहे। और परी पूरे उत्साह से डेकोरेशन में बिजी। सच में परी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लीलाबा अपनी डेकोरेशन में बिजी। सच में कभी कभी तो ये लगता है कि बा कभी बड़ी भी होंगी या नहीं। सारा घर तैयारियों में बिजी, खास तौर से बा। लेकिन एक एज यूजल पाखी की टोका टोकी फिर शुरू। ये पाखी भी कभी मैच्योर होगी या कभी समझदार होगी या नहीं। वैसे भी जिसने सिर्फ चालबाजियां करी हैं उससे समझदारी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। सारा घर व्यस्त, और जहां ईशानी राही को तैयार कर रही है, वहीं पाखी ईशानी को कोठारी परिवार की बहू बनाने की तैयारी कर रही है। ये पाखी को भी पता है कि ईशानी उस घर के लायक नहीं, लेकिन पैसे का लालच तो बहुत है ना ये पाखी को। लेकिन उसको ये भी लगता है कि राही उसको संभाल लेगी। जो राही पाखी को सुहाती नहीं थी, वो आज पाखी को अच्छी लग रही है। और फिर कोठारी फैमिली का कृष्ण कुंज में आगमन, और फिर जोरदार फूलों से स्वागत, और टीके के साथ ही सबका गृह प्रवेश। जहां बा अपने पर इतराती हुई, वहां पाखी भी राजा और ईशानी को देखकर खुश होती हुई। लेकिन हमें राजा और ईशानी की प्रेम कहानी में 0% भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अनुपमा का घर बहुत साफ सुथरा, सिंपल, और पूजा घर सादगी से भरा हुआ। कोई हीरा मोती की चमक नहीं, सिर्फ फ्रेश फूलों की सजावट। और फिर कान्हा जी की सम्मानपूर्वक आरती, और फिर अनुपमा द्वारा पराग जी की पसंद का खस का शरबत देना। लेकिन प्रेम भी ताना मारने से बाज नहीं आता। यहाँ तक कि जब वसुंधरा जी अनुपमा को लिस्ट देती हैं तो प्रेम को चिंता। सही भी है, वो अनुपमा को कोई कष्ट नहीं देना चाहता, और वो अपने परिवार वालों को भी जानता है।
लेकिन अनुपमा प्यार से प्रेम को खामोश कर देती है कि बड़ों के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन पता नहीं लिस्ट में ऐसा क्या है। उधर प्रेम को राही से मिलने की बेसब्री और वो परी के कहने पर अपने कुर्ते पे शरबत गिराकर धोने के बहाने वहां से निकलता है और पहुंचता है सीधा राही के पास। और फिर प्रेम और राही के कुछ रोमांटिक पल। मुझे लगता है कि माँ ही जरूर कबाब में हड्डी बनेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी रिव्यू तो आपका बहुत बढ़िया था रेखा जी, मगर ये जो ओपनिंग थी आपके रिव्यू की कि नहीं अच्छा लगता वाला जो ओपनिंग था वो बहुत बढ़िया था। आप जिस तरह से अपने रिव्यू को स्टार्ट करती हैं, जिस तरह से एंड करती हैं, इससे पता चलता है कि आप आने वाले दिनों में बहुत अच्छी राइटर बनने वाली हैं। बहुत बढ़िया रिव्यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो मुझे अच्छा लगा। आज का शो शुरुआत अनुपमा से हुई। अनुज के ख्यालों में, अनुज की यादों में वैलेंटाइन डे विश करी और रोए जा रही। इमोशनल भर भर के थे आज के शो में। वाकई में बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं भी हुई। जब शो देख रही थी तो आँख में आंसू थे। मैं दोबारा आज बहुत दिनों बाद, कम से कम 5-6 महीने बाद में दोबारा देख रही कोई शो। नहीं तो इसके पहले बंद ही कर देते, एक बार देखा है बस उतना ही। पर आज मुझे वो सीन देखने के लिए 2 बार शो देखने का मन किया और अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं फिर से एक टूटी हुई उम्मीद फिर से जगा गया कि अनु जाएगा, क्योंकि अनुपमा इंतज़ार कर रही है। अनुपमा इंतज़ार कर रही है कि आ जाइए, और जब आएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। जो भी उसका था वो सब बातें इमोशनली, सच में आज वो सब बातें, जो वो सब शिकायत थी उसकी, तो वादा किया और तोड़ दिया वादा और निभाते हैं कि वो सब हमारी शिकायत ऐसे होती है मेकर से। आज अनुपमा के डायलॉग ऐसे लग रहे थे वो हम लोगों की इच्छा और हम लोग ऐसा बोलते हैं, हमारी शिकायत लगी। इमोशनली से भरपूर था ये सीन और हार्ट टचिंग था। सच में ये होता है सीन, ये होता है कि ख्यालों में भी अगर किसी को प्यार करना, कितने ईमानदारी से, कितने, उससे बहुत अच्छा लगा वो। यानी यहाँ पे रूपाली गांगुली की एक्टिंग वाकई में गजब की थी। इमोशनली सीन बहुत ही अच्छा से निभाती है अनुपमा। और यहाँ पे राही और प्रेम, यहाँ राही और प्रेम नहीं जीत पाते इनका, पर यहाँ राही और प्रेम का जो दिखाया वो घर लेकर आता है जहाँ वो रहने वाले हैं, उससे सोच के रखा है। वहाँ पे आते हैं तो ये परेशान तो है। अब यहाँ पे राही ने, प्रेम ने कहा कि इन्हें कि कैसे रहेंगे हम, और मैं खाना बनाऊंगा क्योंकि मुझे खाना आता है, जो भी उसने कहा। तो राही का जो मन में डर रहता है, भी एक लड़की का हमेशा रहता है कि मुझे इन्हें थैंक यू बोलना तो बनता है। वाकई में कि राही का हमने वो रूप भी देखा है ना, प्रेम ने देखा कि कैसे गुस्से में अपनी माँ से नफरत के साथ धकेलना, कैसे हर्ट करना और कैसे तर्पण तक कर दिया था। तो फिर उसके बावजूद भी उससे प्यार करना, उसको अपनाना, उसको इतना यानी मान देना जो भी वो कहे ना उसका, तो उसके लिए थैंक यू तो बनता है। पर राही, तुम्हारे भी एफर्ट्स होना चाहिए। हर बार अपनी बात मनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। परिवार को एक करना चाहती हो, बहुत सही बात है, पर अगर तुम्हें लगता है कि प्रेम हमारे रिश्तों है ना, परिवार वालों के बारे में, रिश्तों के चक्कर में हमारा रिश्ता खराब ना हो, तो तुम्हें भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तुम्हें अगर ख्याति, पराग कोठारी और मोटी बाई, इनका प्यार दिखता है, सबका प्यार दिखता है, तो तुम्हें उसका दर्द भी दिखना चाहिए। उसका अगर दर्द है तो उसको समझो, पहले इन परिवार वालों को समझो कि ये क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। तुम भी अपने आप को खो मत देना। वो तुम्हें कब तक संभालेगा? वो हर बार तुमसे लड़ेगा तुम्हारे लिए, पर तुम्हें भी तो लड़ना है अपने खुद के लिए। तो तुमने भी अपने आप को खोना नहीं है, अपने इस रिश्तों को दाव पे नहीं लगाना। जो अनुपमा ने गलती की कि हमेशा परिवार के चक्कर में अनुज, यानी वो अनुज को प्यार नहीं करती थी, ऐसा नहीं है। तुम भी प्यार करती हो, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता खींचना। तो यहाँ मुझे पाखी के लिए भी ऐसा लगता है, पर अब देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब होगा, ऐसा भी आसार है। तो यहाँ पाखी भी गलत होगी। अगर ये रिश्ते में कुछ खटास आती है तो कहीं ना कहीं पाखी को भी समझना होगा। पहले इन परिवार वालों को समझो, वक्त मांगो। तुमको अगर वो प्रेशर करे तो तुम वक्त मांगो कि वो पहले से तुमसे रूठा हुआ है, तो मैं आने से आते ही ये सब कैसे हो जाएगा। तो यहाँ ये समझना चाहिए, प्यार समझाना चाहिए उनको, ये भी मुझे लगता है ऐसा। तो देखते क्या होता है। अब यहाँ कोठारी का इंतज़ार अनुपमा कर रही है। यहाँ परी खूब, बहुत ही क्यूट, सच में लड़की बहुत क्यूट लगती है। वो जो बिना बोला जो डायलॉग था, वो शादी वाले घर का बोर्ड उससे लगा है अनुपमा से, बहुत ही क्यूट लगता है उसका, बहुत नेचुरल। यहाँ पे ईशानी की हालत खराब है। राजा को लेके, राजा को ज़बरदस्ती पसंद नहीं करती, पर अपनी माँ की जिद के आगे
वो कुछ भी, और उसको माँ को तो अपनी बेटी दिख ही नहीं रही है, स्वार्थ के लिए अपनी बेटी को कैसे कर रही है। किंजल ने अब सब सुन लिया, पर किंजल अनुपमा को शायद नहीं बताएगी, क्योंकि पाखी ने जो बोला कि मम्मी को बताना मत, तो कहते मम्मी को पता चल ही जाएगा, उसने भी कहा। तो देखते हैं क्या होता है, किंजल बताती है नहीं है। पर यहाँ पे मज़ा ये है, पाखी के तो तमाशा निकलेगा। पाखी का समझ में आ जाएगा, अनुपमा को ईशानी का समझ में आएगा, कितने दिन तक छुपेगा राजा का। जो हम देख रहे इतने लोगों में वो हाथ पकड़ना, ये करना, वो सब देख रहे हैं, तो उतावलापन जो दिखेगा आजकल की जनरेशन का, तो वहाँ कहीं ना कहीं अनुपमा समझेगी। फिर वो ईशानी से बात करेगी तो ईशानी का दर्द भी उसे समझेगा। तो यहाँ अनुपमा फटकार लगाते हुए दिखेगी पाखी को। आज भी अनुपमा ने फटकार लगाई उसे। उसके बाद हमने जो देखा कि अभी उन लोगों का स्वागत किया, स्वागत वाला सीन अच्छा था। अनुपमा ने मोहल्ले वालों से भी स्वागत करवा लिया, फूलों की वर्षा। अंदर आने के बाद जो थोड़ी सी बा का कॉमेडी सीन था, वो बाल को रंगना और वो क्या करना, ठीक है शादी वाले घर में। अब वो थोड़ा सा कॉमेडी के लिए, थोड़ा सा माहौल क्रिएट करने के लिए बा करती है, तो ठीक है, बहुत ताने वाने नहीं मारती, वो अच्छा लगा। यहाँ बाकी का जो था प्रेम और इसका सीन, प्रेम और राही का, वो भी ठीक ठाक था। और उसके बाद हमने जो देखा कि कैसे आए घर में, और वो खस के शरबत से जब ठंडे की बात की, तो प्रेम तो आने देने के मौका नहीं छोड़ रहा है। बा ने एक लिस्ट बता दी क्या क्या करना, अनुपमा हैरान है, पर प्रेम ने पूछा तो अनुपमा ने मना कर दिया। अब वो क्या क्या करवाना चाहती है वो बाद में पता चलेगा। तो देखते हैं, ये बोटी बा का प्रेशर अनुपमा पे बढ़ रहा है, तो अनुपमा बिजी हो जाएगी, कहीं ना कहीं घबराएगी और कहीं ना कुछ। पर आज जो भी हो, टोटली शो अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अनुज आने की उम्मीद फिर से जगाई है मेकर ने। तो पता नहीं, अब अनुज तो धोखेबाज है ही है, पर ये मेकर भी धोखेबाजी है अनुपमा के लिए। अनुज धोखेबाज है, जैसा आज अनुपमा ने कहा, हमारे लिए मेकर धोखेबाज है, जो वादा करते हैं, उम्मीद जगाते और दिखाते नहीं। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। यस वर्षा, बिल्कुल सही कहा। तो इमोशनल हुई आप, बड़े महीनों के बाद आपने सीरियल में ये इमोशन जिए हैं, और यही पहले यूएसपी थी हमारे अनुपमा सीरियल की। तो वो आंसू जो आपकी आंखों से निकले, यही इस एपिसोड को आपकी एप्रिसिएशन है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, राम जी। ये अनुपमा के लिए मुझे बहुत रोना आया, सच में मुझे बहुत खराब लगा अनु के लिए। हाँ, अनुज है या नहीं, वो हमेशा अनु के दिल में रहेंगे और अनुज के दिल में रहेंगे। उसने कही का जो हमारा, जो हम कहना चाहते हैं, वही उसने कहा था कि आप झूठ बोला था कि आप मेरे साथ पूरे जीवन बिताने के लिए आपने कहा था, लेकिन नहीं करे। क्या वक्त आ गया कि उसके फोटो के साथ सेल्फी लेना पड़ा मुझे। बहुत खराब लगा मुझे, बहुत रोना है मुझे। गुस्सा और प्यार दोनों आया था अनुज पर। और मेकर्स भी कमाल करते हैं, जैसे कैंडी देते हैं ना, मीठा देते हैं ना बच्चों को, फिर मीठा देने का वादा करते हैं, फिर नहीं देते हैं। ओ अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ऐसे ही कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। मैं कोई गलती नहीं निकाल रही हूँ, पर ये ठीक नहीं कर रहे हैं। खैर, अब ये क्या कर सकते हैं। और लीला बहन तो अरे बाप रे बाप, क्या शो ऑफ है। ये भाई, ये और वो मोटी बा वो भी कम नहीं है। बस लगे रहो मुन्ना भाई जैसे, वो लगे रहो दोना दोनी दोना मोटी बा दोनी बा। ओ माय गॉड। सेहत के लिए अच्छा होता है, पर हाँ, ये खसखस हमेशा सेहत के लिए होता है, पर थोड़ा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा मतलब हिसाब से डालना पड़ता है। खसखस, मैंने खसखस शरबत नहीं बनाया है, ये पहली बार सुना है। पर इतना मालूम है कि खसखस थोड़ा संभाल के डालना पड़ता है, ये बात तो सुनी है मैंने। जैसे कुरमा में ना, वेज कुरमा में ये सब डालते हैं। अ, आगे जिस तरह राही प्रेम को बता रही थी कि आगे चल के ये हो रहा होने वाला है, ये आगे कोई भी मनमुटाव हो, अपने रिश्ते पे नहीं आना चाहिए, जैसे मान का डायलॉग्स होते हैं। बस ये दुआ है कि प्रेम और राही के साथ सिर्फ अच्छा होना चाहिए, उन दोनों को हमेशा एक दूसरे से साथ हमेशा बना रहे, साथ बना रहे, उम्र बना रहे, प्यार बना रहे, सब कुछ बना रहे एक दूसरे के साथ। और माही को कहीं भेज दो यार, मुझे बहुत खटका लगता है मुझे, क्या रिएक्शंस देती है।
मुझे बहुत खटका लगा, मुझे एकदम झटका देती है। ये तो वैम्प जैसी दिखती है, ये तो उससे भी ज़्यादा डर जैसे शाहरुख खान ने किया था, ये तो उससे भी ज़्यादा करने वाली है। जितनी जल्दी उसको बेच दें उतना जल्दी अच्छी बात है। और अनुपमा क्यों देखती है पर कुछ नहीं बताती? और ईशानी, ये ईशानी तो ये ठीक बात नहीं है। आई डोंट थिंक शी इज़, वो बहुत सीरियस में है, रिश्ते में वो सीरियस है। ये शादी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों का ज़िंदगी खराब हो जाएगा। और किंजल, ये पाकी तो इतना घटिया है कि अपनी बेटी को भी धक्का दे रही है अमीरों में कैसे फँसाने के लिए, और दूसरी बात किंजल के इतना खरी-खोल के सुना रही है। बहुत ज़्यादा ही कर रही है, और किंजल ने बहुत सही कहा, तो इस बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पता नहीं चलने वाला और किंजल नहीं बताएगी। वैसे भी पता चलेगा उसको बहुत दुःख होने वाला है। हाँ, उसके इतना पाकी तो इतना सेल्फिश है, इतना घटिया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकी क्यों रहना है? पाकी, ईशानी और माही दोनों को, तीनों को भेज दो यार, थोड़ा थोड़ा ज़हर कम हो जाएगा। और बाबूजी कमाल है, हमेशा एक साथ। क्या ऐसे सुना है कि वो अच्छा खाना बनाती है। वो शीना जी का वो भोग उसने बनाया था ना, वो प्रसाद बनाया था, अच्छा ही था ना, फिर क्या है? उसको पता नहीं चला, एक बार उनका स्वाद, उनका खाना चखा है, तो कुछ तो आइडिया होगा ना कितने कितना अच्छा खाना बनाती है। अभी देखिए, अभी टेस्ट करे कैसे है वो। और लिस्ट को पता नहीं क्या है कि अनुपमा एकदम रिएक्ट कर रही है, पता नहीं क्या है। अम, क्योंकि क्या है कि मनमुटाव पहले से चल रहा है प्रेम और मोटिवा के, तो वो अनुपमा उसको उस हिसाब से सोच के वो बतानी नहीं चाहती, पर प्रेम को पता चलेगा ज़रूर। पर कुछ भी हो, प्रेम और अनुपमा मिलके उस माही को काहे मज़ा चखाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कर रही है माही को। अभी जितना जल्दी उसको भेज दो या कुछ करो, ये उस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आसानी से कहने वाली हूँ कि मैं अनुपमा की किरदार नहीं हूँ, मैं अनुपमा नहीं हूँ। शायद एक पार्ट हमें से, हर एक इंसान में अनुपमा के गुण होंगे, एक गुण होंगे। क्योंकि बहुत से औरतों के गुण एक अनुपमा बनती है ना। सो अगर मैं होती तो अमेरिका या कोई उसको डिज़ाइनर कोर्स, जो भी ज्वेलरी का जो है, जो क्रिएटिविटी का कोर्स, उसे मैं भेज देती। उसके 10 लाख है ना उसके पास, तो उसका अपने पैरों पे खड़ी होगी, और शायद क्या पता उस किसी और को पसंद आ जाए उसको। ये सब तो करना ही पड़ेगा मेकर्स को, या कुछ भी करो, ये होना चाहिए। और अनुज को जितना जल्दी भेजना चाहिए, ये गलत बात है। क्यों नहीं स्टोरी लाइन नहीं भेज सकता? अचानक से आ जाएँगे, अचानक से, ये अभी भी ये वक़्त है अनुज आने के लिए, ताकि इसको तारीख को समझाए कि अनु का क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, क्या हिसाब है, क्या उसको जगह है, पता चलेगा। तो कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं है, ऐसे ये राही इतना गलत समझती है तो इसलिए। पर जिस तरह डायलॉग बोले, जैसे मान की डायलॉग हुआ था, ये आई होप उनके साथ, एक-दूसरे के साथ हमेशा प्यार, साथ बना रहे, प्यार बना रहे, उम्र बना रहे, कुछ भी एक-दूसरे के साथ अलग मत होने देना, प्रेम और राही, जो भी हो। अभी इस बार थोड़ा एक्टिंग अच्छा था, आगे चल के देखते हैं। बिल्कुल सुचि जी, इमोशनल होना तो जायज़ है, क्योंकि जैसे हमने देखा है अनुपमा को अकेले इस उम्र में वैलेंटाइन मनाते हुए और अनुज को याद करते हुए, तो बहुत ही बढ़िया वाला सीन है, इमोशनल होना तो बनता है। बाकी आपने जो कहा है कि पाखी को और ये माही और ईशानी को बाहर निकालो, ज़हर कम होगा, बिल्कुल सही कहा है। मगर थोड़ा ज़हर तो चाहिए होता है ड्रामे के लिए, तो ईशानी को बचा लेते हैं, ठीक है? बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सच में पाकि परी को लेकर मजाक बना रही है, लेकिन यही परी को इतना अच्छा लड़का मिलेगा कि परी बहुत ही क्यूट है, और वो बिल्कुल हमारी अनुपमा की परछाई है। क्योंकि किंजल ने भी कहा था, मम्मी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी में
बिल्कुल आपकी झलक हो। और वो अपनी दादी को बहुत मानती है। और सच में पाकी, तुम तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। सही कहा किंजल ने कि तुम अपनी बेटी को राजा की तरफ पुश कर रही हो। अरे तुम परी की बुआ हो, कुछ तो शर्म करो। वो तुम्हारी बेटी जैसी है, लेकिन तुम्हें ये सारे रिश्ते कुछ समझ में नहीं आएंगे। सिर्फ पैसे दिख रहे हैं तुम्हें। ईशानी को भी लगता होगा कि किस लंगूर से मेरी मम्मी मेरा रिश्ता जोड़ना चाहती है। घटिया बाकी खुद के जैसी बना रही है अपनी बेटी को भी। और सिखा भी क्या सकती है, इसका भी पाकी जैसा ही बुरा हाल होगा। जैसे अधिक का खुद कुछ नहीं था, वैसे ही हाँ, राजा का भी कुछ नहीं है। राजा और रानी, क्या नाम दिया है राजा ने, वाह। ये पाकी जितना सातवें आसमान पर जा रही है ना, उतना ही जल्दी से नीचे गिरने वाली है। और यहाँ पे वाह, मॉडर्न बन रही है, क्या बात है। लेकिन अच्छी लग रही थी। पाकी सोचती है कि वो ईशानी के पीठ पीछे ऐसा कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है पाकी। तुम्हारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। कौन से पड़ोसी बापूजी, आपके पड़ोसी तो ताने मारने और आपके घर का तमाशा देखने ही आते हैं। कभी दुख में तो हमें नहीं दिखाई दिए ये लोग। आज कोठारी आ रही इसलिए सब लोग चापलूसी करने आ गए। पराग कोठारी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अनुज को तो आना ही पड़ेगा। अनुज है जो इन सब की बोलती बंद कर सकता है। प्रेम और राही 10 जन्म क्या 100 जन्म भी ले, तब भी अनुज अनुपमा की लव स्टोरी को ब्रेक कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ठहराव अनुज अनुपमा के लव स्टोरी में था, वो ठहराव राही और प्रेम की लव स्टोरी में नहीं है। जैसे कि आज प्रेम ने फिर से अपने परिवार वालों को बेइज्जत किया। क्या जरूरत थी वो सब बोलने की। वो सिर्फ यही कहा है ना उन्होंने कि खसखस का शरबत, जो उन्हें पसंद था। प्रेम इतना भी हर जगह अपने परिवार को बेइज्जत करना अच्छी बात नहीं है। और हर वक्त तुम्हें सिर्फ राही को ही देखना है कि राही कहाँ है। इतना उतावलापन अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें इनकी लव स्टोरी में वो इंटरेस्ट नहीं आता जो मान की लव स्टोरी में था। उनका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। और आज जब अनु ने भी जो स्टार्टिंग का सीन आया और हमारे अनुज को दिखाया, सच में वो सीन तो दिल को छू गया। जो एक एक डायलॉग अनुपमा ने बोले हैं ना, वो दिल को लगते थे। राही बेटा, आज तुमने कहा कि हमारे रिश्ते पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ज्यादा है। तुम पराग के बारे में सोचती हो, मोटी बात के बारे में सोचती हो, ख्याति की बातों को भी सोचती हो, लेकिन तुम्हें सबका दर्द दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ प्रेम का दर्द नहीं दिखाई देता। वो अपने बेटे को घर लाना चाहते, प्यार करते, लेकिन तुम्हें प्रेम का दर्द भी समझना होगा। अनुज अनुपमा की आंखों के जो इशारे थे वही हमारा का दिल धड़काते थे। जब अनु को प्यार हुआ और कोई भी बात पे वो शर्माती थी और उसके गाल गुलाबी होते थे, वो देखकर भी हमारा दिल भी खुश हो जाता था। उन दोनों की लव स्टोरी एक आइकॉनिक लव स्टोरी है, मिडिल एज की लव स्टोरी थी। जब आज अनु ने भी कहा कि आप धोखेबाज हो, और तो हम मेकर्स को कह रहे हैं कि मेकर्स भी धोखेबाज है। हमारे अनुज को अब एंट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो हमारे अनुज को नहीं ला रहे हैं। प्लीज मेकर्स, कम बैक अनुज कपाड़िया। जो साड़ी आज उन्होंने पहनी थी, वो पहली बार जब अनुज को प्रपोज किया था वैलेंटाइन डे के दिन, वही साड़ी पहनी थी। और आज सच में वो सीन अनुज के साथ का बहुत इमोशनल और बहुत ही प्यारा सीन था। और सेल्फी लेना तो बहुत ही बढ़िया था। अनुपमा सैड थी। उसने ये कहा कि आपने कहा था मैं यूं गया यूं आया, मेरा इंतजार करना। मैं अभी तक इंतजार कर रही हूँ कपाड़िया जी, प्लीज आ जाइए। भले ही देर लगे, लेकिन प्लीज आ जाइए आप। ये डायलॉग तो इमोशनल था। वो पूरा सीन आज के एपिसोड पे भारी था।
और एक बात कही कि अनुज आप आएंगे तो मैं आपसे बहुत लड़ूंगी, लेकिन प्लीज आप आ जाइए। सच में आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। अनुपमा के लिए तो अभिशाप ही बना है, लेकिन क्या पता मेकर्स ऑडियंस की बात मान ले और अनुपमा का बर्थडे अभिशाप नहीं वरदान बन जाए। अनुज खुद आ जाए और अपने कीड़ों का कन्यादान करे, मजा आ जाएगा। अनुज अनुपमा का रोमांस बेस्ट था और किसी का भी नहीं हो सकता इस सीरियल में। आज अनु की सारी बातें सुनकर एक खौफ तो जगी है कि अनुज जरूर आएगा। प्रेम राही में सब्र नाम की चीज नहीं है। जिस तरीके से आज भी कहा कि मैं मुंह बंद भी कर सकता हूँ जब उसने किस की, लेकिन वो सीन मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अनुज अनुपमा के प्यार में ठहराव था जो इनकी लव स्टोरी में बिल्कुल नहीं है। अनुज अनुपमा की लव स्टोरी मिडिल एज की लव स्टोरी थी जो सब पे भारी पड़ती थी। सभी लव स्टोरी पर भारी पड़ती है। ऐसे ही हमने मान नाम हैशटैग मान नाम नहीं दिया है। अनुज के गुस्से में भी एक रिस्पेक्ट था, लेकिन प्रेम के अंदर वो बिल्कुल नहीं है। मान की जोड़ी में एक जादू है जो प्रेम और राही की लव स्टोरी में बिल्कुल नहीं है, ना ही उनकी जोड़ी में है। देखते आगे क्या दिखाते, लेकिन आज का सबसे प्यारा और इमोशनल सीन था अनुज अनुपमा वाला। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। वी वांट मान। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी, सातवें आसमान से गिरेगी ये पाखी, क्योंकि अभी तो वो सातवें आसमान पे ही उड़ रही है। जो भी कर रही है प्लानिंग, जैसे भी ईशानी को ट्रेन कर रही है, सब कुछ पूरा हो रहा है। राजा भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स कर रहा है, तो पाखी तो अपने आप को अभी तक वसुंधरा भी समझ चुकी होगी। तो वहां से जब नीचे गिरेगी ना तो मजा आएगा, और बहुत जल्दी गिरेगी। बिल्कुल करेक्ट, और आपके रिव्यू बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा अनुपमा का, काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। दोनों साइड का जो दिखाया जा रहा था बातें, और यहाँ तक कि अनुपमा सजती है, संवरती है और फोटो के साथ वैलेंटाइन डे मनाती है, अपने अनुज को याद करती है, तो वो तो सच में हार्ट ब्रेकिंग था। देखकर ही आंख में आंसू आ गए। वो कहते हैं ना कि पति ना होने के साथ साथ में और वो पति का यादें रहता है, फोटो रहता है, तो पत्नी वही करती है जो आज अनुपमा ने किया, कि वो प्यार को भूली नहीं, वो वैलेंटाइन को भूली नहीं, उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करी, उसके साथ रही। वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। और आपने मैम ठीक ही कहा है कि जो अनुपमा जो राही और प्रेम के बारे में आपने जो पहला वीडियो जो सुबह में भेजा है कि 10 जन्म भी ले लेंगे ये लोग, तो मैं तो कहती हूँ कि 200 जन्म भी ले लेंगे ना तो शायद उस तरह से कर नहीं पाएंगे। वो प्यार एक अट्रैक्शन था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, और ऐसा नहीं था कि सगाई होने के बाद भी अनुज उसको जिस तरह से दिखाया जा रहा है, अभी तक तो उसके अंगूठी चेंजेस भी नहीं हुई है। रिंग चेंजेस होने के बाद भी चलो कि ठीक है, गले पे हाथ लगाना, कमर पे हाथ लगाना, ये सब होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह का चीपलेस हरकत अभी तक रिंग चेंज भी नहीं हुआ है। सिर्फ बातें चल रही है, शादी की तैयारियां चल रही है, ब्राह्मण भोज चल रहा है, फैमिली से एक दूसरे का डिस्कशन चल रहा है, तो ये अभी नहीं दिखाना चाहिए। इज नॉट टू राइट टुगेदर। आपने सही कहा है मैम, इसमें तो आप मेरा भी सहमति है। मैं तो सुबह में यही कह रही थी कि इन लोग का हरकत देखो। हम लोग भी मैम दोनों मैरिड करे हैं, मतलब हम, इनका और मेरा कह रही हूँ, और मेरी दीदी लोग का भी कह रही हूँ, कि कभी भी रात में बातें करते थे, घूमने जाते थे, यहाँ तक कि घर घर में नहीं आते, मिस्टर गोयल आते थे, लेकिन मैं कभी भी यहाँ टाटा आने का बात होता तो मैंने कब हमेशा उन्हें ना किया है कि नहीं, इतने भी जल्दी क्यों है, मैं तो नहीं मिलना चाहती, आपको मिलना है तो आप आ जाओ कलकत्ता। तो इस तरह की बातें होती है।
ना कि किसी के घर जाना और घर जाने के बाद पूरी रात रहना रूम में, रोमांटिक मूवमेंट करना, ये तो रिस्पेशली वाइफ और हस्बैंड का होता है, फियोन्सी का भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने सही कही। और अच्छा लगा कि अ, कोठारी फैमिली को उन्होंने इनवाइट किया खाने पे, और खाने के साथ साथ पड़ोसी लोग भी बोलते हैं ना कि जहाँ पैसा फेंके वहीं लालच, पड़ोसी लोग सामने आके खड़े हो जाएं कि अरे भाई कोठारी जा रहे हैं, कपाड़िया जा रहे हैं, तो भैया साइड हो साइड हो साइड हो, हम लोग को भी इम्पोर्टेंस चाहिए, फोटो क्लिक कराना है, सेल्फी करना है, तो वो सबका हरकत एक ही है। तो वो चीज़ वो भी चीप लगा हमको। और उन लोग को इनवाइट करना, बा का जो सजना दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ कम नहीं, वो भी अच्छा लगा देखने में। वो भी अच्छा लगा क्योंकि हर बुजुर्ग चाहती हैं कि हम उससे ज़्यादा सुंदर लगे, तो वो खराब नहीं लगा देख के। और थर्ड थिंग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि वो लोग घर में आते हैं और उन लोग भी देखते हैं कि अरे हम लोग वे जैसे इनवाइट किए थे, फूल का फूल छिड़के थे, तो मेरे हम लोग के ऊपर भी छिड़का गया, पड़ोसी लोग भी हम लोग के ऊपर किए हैं। और घर को देखे कि घर में सत्यनारायण जी को मंदिर, मतलब राधा कृष्ण का जो मंदिर है, वो लोग कितना अच्छे से सजा के रखे हैं। और पूरा घर का डेकोरेट देखकर उन लोग चौक चौक गए। उन्हें लगता है कि कठुआरी फैमिली को कि हम ही लोग को सजाना संवरना आता है, लेकिन सजाना संवरने में तो अनुपमा भी माहिर है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अंजू दी, बस इतना कहना है। अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में कितना मज़ा आएगा। और कल नवीन सर का मुरली सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड सच में बहुत मज़ा आया देख के उनका। अलग ही कभी कभी हफ्ता में एक दिन कम से कम नवीन सर हम लोग को मुरली सुना दिया करें, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सच में उनका एक मुरली बजाना मीन्स कि एक अलग सा सुकून मिलता है। तो मैं नवीन सर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सर बजाइए, काफ़ी अच्छा लगा देख के। ये रिश्ता क्या कहलाता का मैं कल परसों में वीडियो दूंगी, आज नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। बाय, गुड नाइट, गुड बाय। थैंक यू सो मच महिमा, नवीन जी की बांसुरी पसंद करने के लिए। और आपकी रिक्वेस्ट मैंने भेज दी है नवीन जी तक, अब बाकी नवीन जी पे डिपेंड करता है। तो आपने जो कहा है अनुपमा सीरियल के लिए, वो वाकई में सही है कि अनुपमा ने कोठारीज को इम्प्रेस तो कर लिया है। जो भी स्वागत किया है बहुत अच्छा किया है, चाहे शब्दों में वो लोग ना कहे, मगर उनके हाव भाव से पता चलता है कि वो लोग इम्प्रेस तो हो गए हैं। तो बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। आज हमें अनुपमा का दर्द देखने को मिला, जो अनुज को याद करके कह रही है कि अब तो आ जाइए कपाड़िया जी। सच में वो अनुज के बिना खुद को बहुत अकेली महसूस करती है, और है भी। कौन है इसके साथ? सब सब तो अपने अपने उसमें मस्त हैं। किसके पास टाइम है जो अनुपमा का दर्द या अनुपमा की कोई परेशानी बांट भी सके? राही अपने में मस्त है, जिनकी वजह से ये दोनों मतलब मान अलग हुए थे। वो तो अपने नए उसमें नई जिंदगी के सपने देखने में और सपने बुनने में बिल्कुल मस्त है। उसे अपनी माँ की ना दुख से ना तकलीफ से कुछ लेना देना है ही कहाँ। और वो राही और प्रेम बात कर रहे हैं, वो कह रही है कि मैं मुझसे कहीं तुम दूर तो नहीं हो जाओगे, और ये जो भी उसने बोला आगे, क्योंकि जिस तरह का इन दोनों का स्वभाव है, ये इनकी शादी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। और ये सब लोग जो है अपना मतलब ये मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ये पाखी क्या चीज़ है, कैसी ये माँ है, कैसी औरत है, कैसी बेटी है। जैसे ये मतलब सिर्फ कि जो है ईशानी जो है उसकी कोठारी के घर की वो बहू बन जाए तो बस मेरा बेड़ा पार हो जाए। सच में
इसका तो लालच पता नहीं किधर से वो होगा। मतलब इतना लालच मेरे को तो समझ में नहीं आता कि मतलब अगर उसका राही का होने वाला ससुराल अमीर है तो वो जो है अपने दोनों हाथ जो है में लड्डू रखना चाहती है, क्या चाहती है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और जब ये उससे अपने आप से बात कर रही है कि मेरी शानी ये जो है वहाँ राजा के साथ रानी बनकर रहेगी और ये और वो, तो किंजल ने सब कुछ सुन लिया है और वो उसको आके कहती भी है, तो वो कह रही है, उसने कहा भी है कि तुम कैसी माँ हो। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, लेकिन पाखी को कभी अपने किए का पछतावा है क्या? उसने कभी अपना कुछ मतलब उसको ने कभी पश्चाताप किया हो कि हाँ भाई मैंने गलत किया? हाँ, कभी वो पकड़ी जाती है या वो या मतलब उसको कोई सज़ा मिलती है, तब वो सिर्फ़ ऊपरी तौर पे सॉरी, सॉरी, सॉरी करती है। वरना उसको किसी भी चीज़ का कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पछतावा है ही नहीं। और जब ये किंजल ने से बोला है, तो कह रही कि तुम माँ को मत बताना या जो भी अनुपमा को मत बताना, और नहीं तो मतलब जो भी उसने धमकी दी है उसको। तो और वो कितनी बदतमीज़ी से कह रही है कि तुम परी के उस पे फ़िगर पर ध्यान दो। अरे! तुम पहले अपने कैरेक्टर पर तो ध्यान दे दो। तुम्हारा कम से कम परी का कैरेक्टर, किंजल का कैरेक्टर तो तुम्हारे कैरेक्टर से लाख गुना अच्छा है। वो कम से कम किसी के साथ अपनी बेटी को टाँका तो नहीं फिक्स करवा रही किंजल, परी का तो नहीं करवा रही। और ये तो भैया आज तो इसने पाखी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ ही डाले हैं। बदतमीजी के तो कर ही चुकी है और लालच तो खैर इसमें कूट कूट के भरा है। तभी तो इसने अनुज की प्रॉपर्टी को देख के अधिक को फंसाया था। और जो है अच्छा, लेकिन परी अच्छी लगती है तो गोलू मोलू सी लेकिन प्यारी है। और ये अ, सब लोग और मोहल्ले वाले भी उनके घर आए हैं, शहाज़ के घर। तो वो सब कहते हैं कि हम मतलब हमारे लायक कोई काम हो तो बता देना। अब वो कहती है कि अब अनुपमा पता नहीं कुछ बताती तो है। और वो इतने में सब उनके घर आ गए और ये पराग पूछ रहे कि हमारे जो है वो मेरा जाना ज़रूरी है, तो वो मोटी बा कह रही कि हाँ ज़रूरी है। और ये गनीमत थी कि इसमें गौतम नहीं आया, और गौतम अगर आ जाता तो ये सारा माहौल ये बिगाड़ ही वो कैसे नाक भौं सिकोड़ के बैठता है और वो करता। सच में कम से कम ये शांति से ढंग का मतलब शांति से खाना तो खा पाएँगे। और ये जब वो मोटी बा ने कहा है कि सुना है कि अनुपमा जोशी खाना अच्छा बनाती है, तो इसके खाने की अगर अच्छा नहीं होता तो ये लोग ये क्यों याद नहीं रखते कि इसमें इसने स्पाइस एंड चटनी का की तरफ से जो भाग लिया था और वो सुपर स्टार शेफ को जीता भी था। इसके खानों में अगर स्वाद नहीं होता, अगर वो कुछ नहीं होता, तो वो जीतती के पहले राउंड से में ही ये बाहर हो जाती। लेकिन और ये जो ये तो और ये जो अपना कोठारी को अपना उसका पैसों का इतना घमंड है ना, ये मैंने अपने पहले किसी वीडियो में भी कहा था कि जितनी इसने रकम जीती थी, आई थिंक 250 करोड़ जीती थी, वो सारे के सारे इसने स्पाइस एंड चटनी में ये क्या 2 करोड़ भी किसी को दे सकते हैं? ये उसने तो फिर भी बहुत सारे पैसे उठा के दे दिए थे। तो क्या ये कोठारी किसी को ऐसे ही वो कर सकते हैं कि जो है हमने यहाँ पे काम किया तो हम इसकी मदद करते हैं? ना, ना, ना। लेकिन जो है ये सब लोग वहाँ पहुँच गए और ये प्रेम को किसने चाहे उसके बाप ने कितनी ही गलतियाँ की हों, लेकिन ये प्रेम को कोई अधिकार नहीं है कि सबके सामने अपने बाप की बेइज़्ज़ती करे। वो पीठ पीछे कुछ भी अपने घर में वो कुछ भी करता रहे,
चलता है, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने उसे अपने बाप की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं था। और जिस तरह से राही और प्रेम उस कमरे में अकेले थे, तो वो सीन तो बिल्कुल भी देख के अच्छा नहीं लगा। इतनी चीप हरकतें पसंद नहीं हैं। और रिकैप खैर अभी वही पुराने वाला था। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी। जब वसुंधरा खाने की बात करती है, कि टेस्ट की बात करती है, कि अनुपमा का खाना तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये जो घर के लोग हैं जो इतने बिजनेसमैन है, सब कुछ जानते हैं, क्या उनको स्पाइस एंड चटनी के बारे में नहीं पता? वहां की नंबर 1 शेफ और मास्टर शेफ जीतने वाली, सुपर जो भी था उसका टाइटल, वो जीतने वाली इंटरनेशनल लेवल पे, क्या उसकी जो है क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी नहीं पता? क्योंकि बिना अच्छा खाने बनाए तो जीत नहीं सकती ना। बहुत सही पॉइंट आपने रेज किया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा अनुज के ख्यालों में, जहाँ वैलेंटाइंस डे का ख्यालों में ही है, जहाँ इस तरह से ख्यालों में ही दिखाते हुए कहीं ना कहीं मेकर्स ऑडियंस के साथ, उनके इमोशनल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि हर किसी का सब्र का बांध रहता है, जब ही टूटेगा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरह से अनुज के कैरेक्टर में भी उन्होंने इंसाफ नहीं किया है अब तक। यहाँ जिस तरह से प्रेम और राही की बातचीत होती है, जहाँ आज जिस तरह से प्रेम राही के प्यार में पड़ के उसे परफेक्ट कहा रहा है, जल्द से जल्द यही प्रेम राही को इनपरफेक्ट कहेगा। और जिस तरह से राही के दिल और दिमाग में अभी ये बात चल रही है कि उसे किसी न किसी तरह से प्रेम को मनाना है कि शादी के बाद उन्हें कोठारी मेंशन में रहना है, जहां अभी तो वचन एक दूसरे को दे रहे हैं, पर ये वचन कितने दिन तक रहेगा ये देखना दिलचस्पी होगा। जिस तरह से मान की प्यार में सब्र और मैच्योरिटी था, उनके प्यार में एक दूसरे का इस तरह से एहसास था कि उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। और दूर रहते हुए भी इतने सालों में उनके प्यार में कमी नहीं हुई, एक दूसरे के प्रति प्यार जो था वैसे ही था। पर अभी के जनरेशन में कितना जल्दी प्यार होता है, उससे जल्दी डाइवर्स भी हो ही जाता है, दूरियां भी आ जाती हैं। जो अब बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत जल्द वही खटकने लगेगा। तब प्रेम के मुंह से क्या क्या निकलेगा वो देखना पड़ेगा। और जिस तरह से यहाँ ज़ोरों शोर से कोठारी के स्वागत के लिए तैयारियां हो रही हैं, और अनुपमा में तो सब्र इतना है, जहाँ सब्र की तो दाग देनी चाहिए। जिस तरह से माही को वो नोटिस करते हुए भी कुछ ना कहते हुए तब तक वेट करेगी जब तक माही सबके सामने कोई बड़ा कांड ना कर दी। बाकी जिस तरह से आज पहली बार ये डायलॉग सुना कि किचन में जाके चाय बनाने का, और कहीं ना कहीं तोशु भी अपनी माँ के हाथ बटा रहा है सब्जियां लेके आके देते हुए। यहाँ केंजल भी कुछ ना कुछ काम करती ही जा रही है, और केंजल का नोटिस में ये भी आ गया कि पाकी कहीं ना कहीं ईशानी को इस्तेमाल कर रही है। और ये कैसी माँ है कि अपने स्वार्थ के लिए अपने ही बेटी को इस तरह से इस्तेमाल करते हुए राजा को फंसाने के लिए मजबूर कर रही है, जहाँ ईशानी भी बहुत ही इरिटेट हो रही है राजा के इस बर्ताव से। राजा तो बिल्कुल बंदर जोकर नमूना लग रहा है, जहाँ पहली बार इस तरह से
एक लड़की का उसे इतना नज़दीक उसे महसूस हुआ है, तो उसे अजीब तरह की खुशी हो रही है, जहाँ ये जल्द से जल्द मोटी बा के नोटिस पे भी आ जाएगा, जहाँ मजबूरन वो राही को तो प्रेम के बहू बना के कोठारी मेंशन लेके आ रही है, पर ईशानी को कभी भी वो बहू स्वीकार नहीं करेगी। जहाँ जिस तरह से प्रेम का और राही का आज सीन भी दिखा, जहाँ दोनों फैमिली के मौजूदगी में जिस तरह से प्रेम राही के कमरे में घुस के जिस तरह से हरकत कर रहा है, बहुत ही ऑकवर्ड दिख रहा था। और इनके प्यार में सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। और जिस तरह से प्रेम आज राही के साथ बर्ताव कर रहा था, बहुत ही चीप और लो क्लास मेंटालिटी दिख रहा था। प्यार है अभी के ज़माने का, सब कुछ जायज़ है, पर सब्र नाम की चीज़ होती है। जहाँ इनकी शादी हो रही है, तब तक तो थोड़ी बहुत सब्र रखनी चाहिए। जहाँ पता है कि इनकी फैमिली मेम्बर्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे अगर पकड़े गए तो। यहाँ आगे देखना पड़ेगा किस तरह से आगे के एपिसोड दिखाएंगे, जहाँ माही क्या कांड करने वाली है और अनुपमा का सब्र कब तक टूटेगा माही के लिए, और पराग को वो चिट मिलते हुए उसका रिएक्शन क्या होगा, और यहाँ पाकी जो कर रही है हरकत कब तक कामयाब हो पाएगी, कहाँ तक वो कामयाब होगी राजा को फंसाने में। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा जो आपने राधिका जी, सब्र की बात कही है, सही है। अनुपमा का सब्र बहुत ज्यादा है, इसीलिए माही अब सिर्फ नोटिस हो रही है, माही को कुछ नहीं कह रही है, मगर सबके सामने घेरेगी जरूर माही को। एक दिन अनुपमा रंगे हाथों पकड़ेगी, मैंने भी कहा है। तो बढ़िया रिव्यू राधिका आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा सीरियल को लेके आपके विचार। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपने क्या कहा है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा ये रिश्ता का, सच में आज का एपिसोड अच्छा लगा। यहाँ पर भी अरमान ये सोच रहा है कि अबीरा आरके के लिए कुछ गिफ्ट लेने आई होगी, और यहाँ पे वो गिफ्ट वाले ने भी उसकी बहन के लिए गिफ्ट तैयार कर दिया वैलेंटाइन डे का, और वो फोटो वहीं चली गई। और ये फोटो विद्या के हाथ में लगी। विद्या तो ऐसे डर रही थी कि बाप रे, मानो जैसे भूत देख लिया हो। लेकिन जब साक्षात शिवानी को देखेगी तब क्या होगा विद्या तुम्हारा। आज तक तुम अरमान के साथ, उसके इमोशन के साथ बहुत खेली हो, आज भी तुम एक बेटे का दर्द नहीं समझ पा रही हो। माँ तो बनना चाहती हो लेकिन माँ बन नहीं पाई, सिर्फ बेटे से कुर्बानी मांगती आई हो। अब असली माँ आएगी और उसे वो प्यार देगी जो तुम नहीं दे पाई। आज तुम्हें डर लग रहा है कि मेरा घर टूट जाएगा। तुम्हारा घर बसा ही कब था, जब इतने साल तुम्हें माधव का प्यार नहीं मिला। अब तो खुद शिवानी आएगी, तब क्या करोगी। और दादी, आपने ये फोटो जला तो दी है, लेकिन आपकी जो करतूत है ना, जो आप शिवानी को धमकी देंगी, उस वही धमकी आप पे भारी पड़ने वाली है। और विद्या को लगता है कि ये फोटो अरमान ने बनवाई है, नहीं सॉरी, माधव जी ने बनवाई है, जबकि माधव जी को तो पता तक नहीं है। ये फोटो बनवाई है अबीरा ने। विद्या, कावेरी पोद्दार का अंदाजा भी गलत है और विद्या का भी गलत है। ये सब कुछ अबीरा ने किया है। जब वो फोटो के लिए पूछती है तब वो नौकर बताता है कि मैंने सुवर्णा जी के पास दी है, तब वो फोटो लेती है और अबीरा के पास आ गई वो फोटो जो उनकी शादी की रस्म की थी, जो उसने अपने तरीके से की थी, एक रस्म अपनी मम्मी के लिए, वहां के हिसाब से, मसूरे के हिसाब से। और आरके भी कहता है कि कहीं आपने गलती से ये तो नहीं दे दी। तो नहीं, मुझे याद है कि मैंने शिवानी माँ और पापा की ही तस्वीर दी थी।
लेकिन कावेरी वो कहते हैं ना, जिनको मिलना है वो तो मिलकर ही रहेंगे। फिर तुम दुनिया इधर की उधर कर दो, लेकिन होगा कुछ नहीं। चलो बारात भी निकल गई, सब लोग खुश है और सब लोग इंतजार कर रहे हैं बारात का। चलो बारात तो आ गई। यहाँ पे यहाँ पे भी रूही अबीर को काला टीका लगा रही थी। तब दोनों भाई बहन की मस्ती भी बहुत अच्छी लगी। कावेरी पोद्दार, आज के दिन भी चारू को सेट करना जरूरी था कि आशीर्वाद, आज आशीर्वाद ले लो, कल उठ के अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम्हें आशीर्वाद तो मिलने वाला नहीं है, ना ही इस घर से कोई सहारा मिलने वाला है। संजय बंसल और रो रहा है, लेकिन इस रोने के पीछे जितनी जो तुम्हारा गंदा चेहरा छुपाया है ना तुमने बंसल, वो दिख रहा है कि तुम खुद की बेटी के साथ गलत करने वाले हो। तो कैसे पिता हो तुम। अरमान को भी लगा कि फूफा सा ज्यादा इमोशनल हो रहे, इसलिए उनका हाथ पकड़ के आगे लेके गए। पिता का प्यार सब कुछ दिखा रहे हो, लेकिन फिर मन में इतनी कड़वाहट क्यों रखी है, और क्यों इस तरीके से करना है अपनी ही बेटी के साथ गलत। क्या उसकी खुशी नहीं देख सकते तुम। यहाँ पे मीनू चाचा भी बहुत खुश है कि बारात तो नहीं आ गई। तब चाचा जी कहते हैं कि बारात आएगी तो ढोल बाजे तो बजेंगे, क्या ऐसे ही चुपचाप थोड़ी बारात आने वाली है जो तुम्हें पता नहीं चलेगा। आज भी चारू दुल्हन बनी है, लेकिन उसे फिक्र क्यारा की है। सच में बहुत अच्छी बहन है। अबीर अभी फोटो के बारे में सुवर्णा से पूछने आती है, तब रूही उसे कहती है कि आज हमारे बिल्ला बॉय की शादी है, मैं बहुत खुश हूँ, हमें डांस करना चाहिए साथ में। और वो उसको डांस करने के लिए बोलती है। सच में रूही बहुत खुश है, और रोहित भी अपने बच्चे को कह रहा है कि अभी सो जाओ बेटा, फिर हम एंजॉय करेंगे। लेकिन अबीरा ने देख लिया, फोटो तो है लेकिन उसे शिवानी की तस्वीर नहीं दिखी और दादी शादी की। अब यहाँ पे खत्म हुआ है, लेकिन अब विद्या को उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है। जिस तरीके से आज वो डर रही थी ना, उसके डर देख के मुझे तो बहुत मजा आया। आज तक तुमने सबका साथ बहुत गलत किया है। वो अबीर जो बेचारा सही से खड़ा नहीं रह पा रहा है, उसके लिए उसे रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। लेकिन अबीरा कैसी है, उसके बारे में कैसे गलत बोलना है, ये सब विद्या को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ये शर्म नहीं आई कि मेरी वजह से उस लड़की की क्या हालत हुई। आज तक उसे इस बात का पछतावा दिखा ही नहीं है। आज ज्यादा कुछ नहीं था, वही बारात वही सब कुछ थे। इसलिए आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए फाइनली अपने शिवानी माँ से मिल रहा है, असली माँ से मिल रहा है वो। मुझे एक पल थोड़ा सा खराब लगा विद्या जी पर मुझे जस्ट जब मुझे याद आता है कि अबीरा के साथ क्या क्या किया, अरमान के साथ क्या क्या किया, एहसान को बार बार जताया था। कैसा है ये, मानते हैं उन्हें बड़ा किया था, पर कुछ तो जोल है। ये विद्या शिवानी दादिसा को पता है। आई थिंक अंजू जी, ये शायद उन दोनों में वो अमीरी गरीबी वो है, मतलब ऊंच नीच या बहुत वो स्टेटस का होता है ना, वो शादी वो उसने देखा था। एंड कैसे विद्या को लेकर आए पता नहीं। ये तो शिवानी से बहुत, शिवानी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उन पे डिफरेंशिएट कर कभी भी नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान में एक पर्सनल हुनर होती है, पर्सनालिटी होती है, जैसे वो होते हैं। लेकिन ये तो बाप रे बाप विद्या, मुझे उसका अगर तुम्हें ये पिक्चर ये फोटो देखने में तो ये हाल है, तो अबीरा का क्या हाल हुआ। तो जिस तरह तूने अबीरा के साथ व्यवहार किया था, ताने धोखे, अरमान उससे अलग किया, उसको अरमान से गलत सलत बोल के उसे दिमाग खराब करके उसके अलग कर किया है, करने वाली है, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि कभी भी दिल से अलग नहीं हो पाएंगे। ये तो खाना जी का रिश्ता है, ये तो माता रानी का रिश्ता बना हुआ है। ये कैसे तोड़ पाएंगे ये लोग, चाहे कुछ भी
जितना भी झोल करे, जितना भी मेहनत करे, पर एक दिल हमेशा रहेंगे, अभिमान। आई फाइनली ये अरमान की माँ, असली माँ, शिवानी माँ से मिला। हाँ, अभी वो अभी पूछ रहा है कि तुम ये सब तूने कैसे किया है, तूने क्या चूज़ के बिया, अबिरा या आपकी माँ? पर वो माँ को छोड़ के, क्योंकि उसको 1 महीने के लिए वो बाहर जा रहा है, तो इसलिए वो उसको कोई उसको देखभाल करना है, इसलिए वो उसे ऐसे बोल रहा है। और दूसरी बात, किसी भी तरह पिक्चर वो देख लेती है कि दादी साहब उसको मतलब उसको ठीक जैसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और ये फूफा सा कुछ तो खिचड़ी पक रही है उनके मन में, ये दिखता है इतने आर्टिफिशियल है, मतलब वो कुछ एक्ट कर रहे हैं, इतने दिखा रहे हैं, दिखावे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये लोग। देखते हैं आगे क्या होता है। पर जितना भी हो, अभी जैसे अरमान को फ़िक्र है, बट उसको पता चलता है कि तुम्हें पता चले जैसे वो लवर है, प्यार करने वाला है या शादी होने वाला है, ऐसे वो सोच रहा है अरमान अभी। बट उसको पता नहीं है, पर आई श्योर अगले दिन में उनका ठीक हो जाएगा उनका रिश्ता, और वो बिखरने से बच जाएगा। देखते हैं और क्या होता है। बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच ख्याति जी, थैंक यू सो मच सुचि जी, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देने के लिए। और सही जा रहा है ये रिश्ता, क्या कहलाता है, क्योंकि अब विद्या और कावेरी पोद्दार की बैंड तो बजने वाली है। बढ़िया, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए, नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.